तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग दृष्टि का कॉन्टिनम जो फर्स्ट एडिशन है इन कंटिन्यूएशन ऑफ दृष्टि 2025 पहला जो आया था उसकी कंटिन्यूएशन में दो आई हैं। पहला वाला कवर करेंगे फिर बाद में सेकंड वाला देखेंगे। और टोटल 80 पेजेस हैं। 80 पेजेस में क्योंकि पॉइंट्स टू रिमेंबर्स जो ये पार्ट होता है ये इसमें क्विक क्वेश्चंस होते हैं, इसको पहले कवर करते हैं। And then we will move on to national affairs and then to international, then economic, and then science and tech, environment, and then sports and short news. So let's begin with the point to remember part. Okay. So तो पॉइंट्स टू रिमेंबर पार्ट में इशू क्या होती है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इतना सारा कुछ कवर करना होता है, therefore it becomes very difficult. अब मेरे पास टाइम होता तो इन दैट बेसिस आई वुड हैव इनकॉर्पोरेटेड images with the PDF, and then the recalling power would have been very much easy. But because of low time and so much to cover, I'm just trying to do it directly. And it is important that you read this PDF at least two times so that the news gets ingrained into your mind, and then it will be able, then probably in the exam you will be able to recall. Okay? And we will, when we are also covering this, we will be also focusing on specific aspect, not every aspect, only the specific information which are, I believe, are more important. So let's begin, I guess. Let's begin. So first we will start with the national news. The first news is that around 100 districts are covered under the प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक, तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स कितने, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लस बजट में इसको कवर किया था। ठीक, और इसी के अंदर अंडर दिस स्कीम देर आर 36 ऑलरेडी स्कीम्स विच वर इंटीग्रेटेड इनटू इट। ठीक, तो 136 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक, सेकेंड, यूआईडीए के अंदर एक सर्विस लॉन्च करी है जिसके अंदर द पीपल कैन रिपोर्ट द डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। ठीक, थर्ड, द बिम्स्टेक बोर्ड्स कॉन्क्लेव 2025, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक, इतना ये मुझे नहीं लगता पूछेंगे, बट ठीक है, इसको एक बार देख लिया तो देख लिया। इसकी थीम क्या है? नेविगेटिंग द फ्यूचर। ठीक, एक साथ ही देख लेते हैं। इसमें कौन से पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी? इतनी सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी। ये एक्चुअली में सारी बिम्स्टेक की ही हैं कंट्रीज। तो बिम्स्टेक में क्या? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, देन वी हैव थाईलैंड, एंड देन भूटान, एंड देन नेपाल। ठीक, तो यही सब कंट्रीज हैं इसमें कवर्ड है। ठीक, नेक्स्ट, अदिति स्कीम जो है, ये वाली जो स्कीम है ये कहाँ लॉन्च करी है? ये पानीपत हरियाणा में लॉन्च हुई है। ठीक, क्या स्कीम है मुझे भी नहीं पता। अब ये इम्प्लीमेंट किसने करी है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है तो इसका मतलब एनर्जी रिलेटेड है कुछ, जैसे ये नीचे दिया हुआ है, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक, इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करना है और इसके लिए असिस्टेंस देनी है। ठीक, तो ये कौन करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज। कहाँ लॉन्च हुई है? पानीपत हरियाणा में। मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे। ठीक, क्योंकि यूपीपीसीएस का पेपर है तो उसमें आई डोंट थिंक सो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। मूविंग फॉरवर्ड, देखो, जापानीज बिल्ट बुलेट ट्रेन विल बी ऑपरेटेड इन द मुंबई अहमदाबाद। ठीक, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक, इस बुलेट ट्रेन का नाम है ई 10 शिनकानसेन। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक, ई 10 शिनकानसेन इस जापानीज बुलेट ट्रेन का नाम है। ठीक, वेयर वाज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में देखो, अवार्ड जब भी कोई क्वेश्चन में अवार्ड आए ना, कहाँ हेल्ड हुए अवार्ड, तो द बेस्ट बेट इज टू गो विथ न्यू दिल्ली। मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आर कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। एंड ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड अंडर दिस इनिशिएटिव? 34 अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड। विच स्टेट वॉन द गोल्ड अवार्ड अंडर द कैटेगरी ए? आंध्र प्रदेश याद कर लो, और महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश भी हैं। उत्तर प्रदेश है, इतना याद कर लो कि गोल्ड अवार्ड कैटेगरी ए के अंडर उत्तर प्रदेश को मिला है। सिल्वर अवार्ड मध्य प्रदेश, और भी होंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब छोड़ दो। ठीक, ये सब छोड़ दो, सिल्वर अवार्ड छोड़ दो, ब्रॉन्ज अवार्ड छोड़ दो, बस गोल्ड अवार्ड याद कर लो। कैटेगरी 8 गोल्ड अवार्ड में 4 हैं, आंध्रा, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड यूपी। ठीक, अम्पू या पम्मू, या पम्मू याद कर लो, पम्मू। ठीक, पम्मू।
पम्मू, पम्मू याद कर लो, अम्पू या पम्मू याद कर लो। गोल्ड अवार्ड 34 न्यू दिल्ली, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आता है, फॉर विच प्रोडक्ट डिड सिद्धार्थ नगर रिसीव द ब्रॉन्ज अवार्ड। ठीक, अब देखो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है ना, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक, सिद्धार्थ नगर ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है काला नमक राइस। काला नमक राइस ये एक्चुअली ये जो ये जो काला नमक राइस है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर मेंशन है, ठीक। इन विच स्टेट वाज द सेक्रेड बेहद ये क्लाम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। मेघालय। ये मेघालय में काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, स्टार्टिंग ही पार्ट है, बट इम्पोर्टेंट है, आप याद करो। नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशली फोकस है इस समय, ठीक। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल? जयंतिया। जयंतिया इन पनार, जयंतिया इन ठीक, गारो खास कर जयंतिया है ना, तो जयंतिया। तो ये अगर मेघालय ऐसा मेघालय है तो गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जयंतिया के रीजन में बैंदयान क्लाम फेस्टिवल होता है म्यांमार मेघालय में, ठीक। Where was the 75th Prime Minister दिव्यांश केंद्र इनॉग्रेटेड? ठीक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं उत्तर प्रदेश में, बदाऊं में दिव्यांश दिव्यांश केंद्र इनॉग्रेट करा गया था। विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड दिव्यांश केंद्र? देखो सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट में। ये तो वेरी मच प्रिडिक्टेबल है, ये तो बता ही दोगे, ठीक। बदाऊं उत्तर प्रदेश याद कर लें, क्योंकि यूपी अगेन है, ठीक। फिर नेक्स्ट, विच फोर मेंबर्स वर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक so दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 12 को नॉमिनेट कर सकता है। अच्छा, तो 12 को कर सकते हैं, हम भूल गए क्या? हमारे साथ तो 12 को कर सकता है, तो इसमें अभी 4 को नॉमिनेट किया है, इनके नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो उज्ज्वल निकम एडवोकेट है, मीनाक्षी जैन शी इज़ अ हिस्टोरियन, देन हर्षवर्धन श्रृंगार फॉर्मर फॉरेस्ट सेक्रेटरी, एंड सी साधनंदन मास्टर सोशल वर्कर, ठीक। और ये भी 5 कैटेगरीज में नहीं, हाँ 5 कैटेगरीज के अंदर ये कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? देखो 12 दिया ही है, अरे यार, ठीक। राज्यसभा में 12 नंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 कहाँ हेड हुआ है? वाराणसी में। यूथ, देखो स्पिरिचुअल वाराणसी, यूथ रिलेट कर लो वाराणसी से, ठीक। तो यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ हुआ है? वाराणसी में। और ये हुआ कि इसका थीम क्या है? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित विकसित भारत। देखो, नशा मुक्त युवा को विकसित भारत। अब नशा वाराणसी में एक्चुअली है, और वहाँ का मतलब स्पिरिचुअलिटी और नशा को एकदम हमको कनेक्ट नहीं करना है, तो समवेयर इट इज़ अ गुड प्लेस टू गिव दिस मैसेज कि नशा को हम लोग को एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीज़ पे नहीं ले जाना है, ठीक। सेकंड फेज क्या होता है? विच फेस्टिवल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेस्टिवल बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? ठीक, गणेश महोत्सव है वो स्टेट फेस्टिवल अब कर दिया, पहले भी कर देना चाहिए था काफ़ी पहले, बट ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एनुअल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम? जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट। पहले की न्यूज़ है मतलब, ठीक। एजुकेशन मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे। विच कॉन्फ्रेंस हेल्ड जवाहर, नहीं पूछेंगे। और नेशनल एजुकेशन पर इनॉग्रेट केवाड़िया गुजरात, वेयर वाज द वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ये ठीक है, ये देख लेना, केवड़िया गुजरात में करा गया। फॉर whom was the तलाश इनिशिएटिव लॉन्च? तलाश इनिशिएटिव was launched for the tribal students of एकलव्य EMRS, एकलव्य मॉडल रेफरेंशियल स्कूल, ठीक। तलाश, तलाश के अंदर होता क्या है? तलाश, ठीक, फुल फॉर्म ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। इट इज ऑन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वेरी मच पता ही चल रहा था। तलाश से आप इसका फुल फॉर्म है, ठीक। तलाश से आप ये नहीं पूछना कि ढूंढ लेना या लॉस हो गया है या रेफ्यूजी हो गया है, ऐसा नहीं। इट इज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पूरे एक न्यूज़ है ये। On whose 125th birth anniversary was a commemorative postage stamp and coin release? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, 125th बर्थ एनिवर्सरी याद करो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। वेयर वाज द उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी शोकेस इनॉग्रेटेड? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, मेरठ। मेरठ से मुझे याद आता है कि मेरठ जब भी आए तो मेरठ में एक तो वेटनरी कुछ आता है, तो मेरठ अगर ऑप्शन है तो उसको टिक कर देना। एग्रीटेक का भी अभी इस बार आया है, तो इसको याद कर लेना, ठीक। ठीक, फिर वेयर वाज द स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन
कैंसर केयर फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज लॉन्च। टाटा, देखो टाटा मेमोरियल सेंटर ही कैंसर के लिए बहुत फेमस है, तो मुंबई में होगा, ठीक, इट इज़ वेरी फेमस, ठीक। हु लॉन्च द प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक। Who was the where was the announcement made to establish the Bihar Youth Commission? बिहार, ये क्या बोलेगा? अनाउंसमेंट मेड टू स्टैब्लिश बिहार यूथ कमीशन, बिहार में तो करेंगे स्टैब्लिश, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स विल द बिहार यूथ कमीशन कंसिस्ट ऑफ 10? यार ये बिहार का न्यूज हमेशा ऐसे ही की होती है, 10 को करेंगे, ठीक। वेयर वॉज अ न्यू ऑल इंडिया रेडियो सेंटर अनाउंस? उज्जैन उत्तर प्रदेश, सॉरी उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सेंटर, ठीक। काफ़ी वैसे तो काफ़ी आकाशवाणी सेंटर्स को क्लोज किया जा रहा है, बट अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ड्यूरिंग कुछ इमरजेंसी के में काम आता है, इसलिए इन ऑल इंडिया रेडियोज को अभी भी रखा गया है, ठीक। उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक। अंडर दिस स्कीम विल दिस आकाशवाणी सेंटर भी स्टैब्लिश ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड, ठीक। और आकाशवाणी बाइंड उज्जैन, याद रखना, आकाशवाणी उज्जैन माइंड, ठीक। और ए यू बी, ठीक, ए यू बी याद कर लो, ठीक। व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स? बिहार की बात कर रहे हैं, 35%, ठीक। बिहार गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि एसटी के अंदर 35%, एसटी के अंदर 35%, ओपन में 35%, ठीक। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसे कहता है। Which state, second next, which state released the Delta ranking for 21 under the aspirational district block program? Uttar Pradesh, ठीक है। Ranked first in this in its Delta blocking, Ujjain, जलाओं ब्लॉक में उत्तर प्रदेश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के अंदर फर्स्ट किया, ठीक। फिर देयर वाज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन हेल्ड, मनेसर गुरुग्राम हरियाणा में। मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे। विच थ्री म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस? लखनऊ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना अब, ठीक, क्योंकि लखनऊ आ जाता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख लेना एक बार, मानेसर, गुरुग्राम, लखनऊ, ठीक। विच टू एक्सप्रेसवेज विल बी कनेक्टेड थ्रू अ न्यू लिंक एक्सप्रेसवे एज पर यूपी कैबिनेट? ये अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक। आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने की बात चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। और यूपी कैबिनेट में अप्रूव कर दिया है, ठीक। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट एस्टैब्लिश? मेरठ, ओके। मेरठ का भी पहले भी पढ़ा था, बट ने ये देखो ये यहाँ पढ़ा था ना, ये यहाँ भी हो गया, ठीक। एक फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्टैब्लिश मेरठ। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड दी ईडीएफसी? कौन? देखो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। देखो अगेन बोला ना, मेरठ में कोई भी एनिमल रिलेटेड हो तो वहाँ उसको मेरठ ही टिक करना, ठीक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? ठीक। सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट वाज द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ स्कीम अप्रूव? ये नहीं पूछेंगे, ठीक। व्हाट इज द फोकस ऑफ आरडी? अब पता ही होगा, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कमर्शलाइजेशन, ठीक है। हु लॉन्च द रेलवे रेल वन ऐप? किसने लॉन्च किया तो ठीक है, बट रेल वन ऐप इम्पोर्टेंट है, बाकी मुझे नहीं लगता। हु इनवाइटेड स्टार्टर्स टू डेवलप भाषा सेतु वेव एक्स? ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, वेव एक्स भाषा सेतु वेव एक्स, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ही आता है। और भाषा सेतु इट इज एन एयर बाय मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशनल सोल्यूशन, ठीक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक। एक पूरा करंट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग डीलिस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, क्योंकि डी लिस्ट किया है। देखो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पॉलिटिकल इलेक्शन, देखो इलेक्शन कमीशन के पास ना एक लिमिटेशन है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर नहीं कर सकता, इट कैन ओनली डी लिस्ट, ठीक। तो इसने अभी 345 पॉलिटिकल पार्टीज को डी लिस्ट किया है, डी रजिस्टर नहीं किया है, ठीक। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट, हु लॉन्च द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स मोबाइल ऐप? गवर्नमेंट इंडिया स्टैट मोबाइल ऐप, एनएसएसओ, यही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्हीं के अंडर एनएसओ, और यही स्टैट्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वही करता है। बिहार में सर चल ही रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, वोटर विजिबिलिटी, ठीक है, ये तो पता ही है।
वेटेड चीफ में जो कि आता है, ले दी फाउंडेशन टू इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ है? गाजियाबाद में। ठीक। ग्रीन डेटा सेंटर कितने कैपेसिटी का? 30 मेगावाट्स। विच कंट्री नेक्स्ट, विच देखो, ग्रीन 30 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक। विच कंट्री विल होस्ट इफकोस फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट? ठीक, ब्राजील। ब्राजील, ओके ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हु कमीशन इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर पायलट प्लांट? अडानी, अडानी अनिल अडानी ही। हाइड्रोजन में अडानी एक मतलब ही दे आर टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड इन दिस एरिया। तो अगर कोई भी हाइड्रोजन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू कैन गो फॉर अडानी, इफ देयर इज अ ऑप्शन देन गो फॉर अडानी। देन ईएमसी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट, इन विच डिस्ट्रिक्ट was the EMC 2.0 project announced? गौतम बुद्ध नगर। ठीक। which is India's first NBFC company for the maritime sector? It is also important, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो थोड़ा, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्या करते हैं कि एक अल्फ़ाबेट चेंज कर दिया, SFCL में पढ़ लिया, बट देन F चेंज कर दिया या C को चेंज कर दिया, तो यू विल गेट कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन। देखो इसलिए जब एक बार पढ़ो तो स्पेसिफिकली हर वर्ड को स्पेसिफिकली पढ़ो। ठीक, ध्यान से पढ़ो। ठीक। अब ये जो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कौन डेवलप कर रहा है? ये यमुना, देखो यमुना एक्सप्रेस वे येडा जो है ये कर रही है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, मैरीटाइम में यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक, तो याद रखना काफ़ी डिफरेंस है। आपको लगेगा कि नहीं यार यार यमुना एक्सप्रेस वे और ये यहाँ कैसे आ गया, तो डिफरेंस हो जाएगा ना। ठीक, तो बी कॉशियस अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बात करते हैं, हु वेयर विल बी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की बात करी, आगरा में। पोटैटो आगरा, पा पोटैटो आगरा। ठीक। अभी स्टेट इसी 100 इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज। अच्छा, ओके। रेलवे 100 इलेक्ट्रिफिकेशन बिहार में करा है, काफ़ी बढ़िया यार। बिहार में 100 इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द नव्य स्कीम लॉन्च्ड? ठीक, सोनभद्रा में। सोनभद्रा में नव्य स्कीम लॉन्च किया। नव्य स्कीम एज ग्रुप 16 से 18 के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर एंड वुमेन मिनिस्ट्री ने दोनों मिलकर काम किया है। और काम इनका फंक्शन क्या है कि इट एम्पावर्स एंड मेक एडोलेसेंट गर्ल्स सेल्फ सफिशिएंट। ठीक। ये एक पूरा एक करंट है इतना। ठीक। इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं। ठीक। नव्य, सोनभद्र, 16-18, स्किल्ड वुमेन, नव्य एम्पावर एडोलेसेंट चिल्ड्रन। ठीक। ठीक। आजमगढ़ में कौन सी एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया है? इसको इनॉग्रेट किया है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे याद रखना, यूपी में बहुत अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंट एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेसवे। ठीक। इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लेंथ है 91.35 किलोमीटर। वेयर डिड गूगल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन एशिया? हैदराबाद, तेलंगाना में। देखो जब भी गूगल का मेरे हिसाब से वहाँ अ, हाँ ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक, याद कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो ये हो गया तुम्हारी नेशनल न्यूज़, काफ़ी कुछ था। आई डोंट थिंक सो एनीवन हैज़ अ प्रॉब्लम on the first go. It seems that the things we did just now are a bit too much to sink in, but the moment you read it again, I think so it will become easy for you to keep that in your mind. ठीक। uh, ठीक है, तो वी विल बिगिन विद द इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ इतने बड़े ज़्यादा है नहीं, एंड आई थिंक सो इट इज़ मच वेरी वाइड स्प्रेड, सो इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक, द फर्स्ट इज वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ SCO? देखो फॉरेन मिनिस्टर, देखो ये SCO तो फेमस है ही, तिएनजिंग चाइना में चल रहा है। डिफेंस मिनिस्टर गए थे तो वहाँ साइन करने से मना कर दिया। एक्सटर्नल मिनिस्टर गए। ठीक। और फिर उसके बाद हमारे PM भी गए, जब ट्रम्प के साथ हुआ तो फिर PM चाइना टियानजन गए। एंड देन एक इमेज आई जहाँ पुतिन, जी जिनपिंग और PM मोदी खड़े थे। So it is a very connected issue, very hot news, and therefore I think so it becomes relevant that maybe this question can be asked. ठीक। INST को प्रमोट किया। ठीक है, INST is a very old news and it has also asked in UPSC prelims. मुझे लगता है कि it can be again asked again
तो अप्रैल में ही पूछा जा सकता है। Which organization was declared as a terrorist organization by US State Department? The TRF, TRF लश्कर तैयबा, ठीक। और ये इसने क्लेम किया था पहलगाम टेरर अटैक। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन एक मस्ट है, पूछ सकते हैं, ठीक। TRF लश्कर तैयबा पहलगाम, ठीक। व्हाट इज द न्यू लीगल वोटिंग एज इन यूके आफ्टर द अमेंडमेंट? 16। अच्छा, वाह, तो ये मुझे नहीं पता। यूके में अब 16 साल कर दिया। दो आई स्टिल बिलीव दैट 18 ईयर्स इज अ गुड एज। 16 ईयर्स में अभी लोगों को नहीं पता होता है, मोस्टली दे आर गाइडेड बाय देयर फैमिली मेंबर्स कि किसको वोट करना है। तो ठीक है, बट यूके में इनको लगा कि बच्चे थोड़े और एडवांस हो गए हैं, ठीक। ठीक है, ओके। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? यूलिया स्वीरिडेंको, ठीक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, याद रखना। मुझे नहीं लगता, बट पूछेंगे, ठीक। गिरिराज सिंह यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड जापान, क्या किया था? 6th इंडियन ट्रेंड फेयर। आई डोंट थिंक सो दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक। व्हाट वेयर वाज द फेयर हेल्ड? टोक्यो में, ठीक है, हटा दो। फॉर विच क्राइम वाज इंडियन ओरिजिन निमिषा प्रिया सेंटेंस टू डेथ बाय यमन मर्डर? ठीक, ये काफ़ी न्यूज़ में था। फ्रॉम विच इंडियन स्टेट इज निमिषा प्रिया? केरला में, ठीक। और इसी में ब्लड मनी की बात चल रही थी कि पैसे ले लो और छोड़ दो निमिषा प्रिया को, एंड फॉर दैट many of the Keralites and the people from the Kerala and its her community were contributing for that। अब पता नहीं आगे क्या सीन रहा, तो आई एम नॉट दैट अवेयर, बट ये न्यूज़ में काफ़ी था, ठीक। विच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ नामीबिया वॉज अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिस, ठीक। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अवार्ड्स किसको मिले। तो मुझे लगता है ये टॉपिक को तो एक सेपरेटली एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, क्योंकि काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो एक क्वेश्चन अलग से प्रिपेयर देख लेना है कि लिस्ट पीएम मोदी को कौन कौन से किस कौन सी कंट्रीज ने कौन कौन से दिया। तो जब एक एक लिस्ट होगी ना, व्हेन यू हैव अ वन लिस्ट, देन फॉर यू एट दैट मोमेंट चीज़ें आसान हो जाएगी फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक। ठीक, नरेंद्र, ये ठीक है भाई, सेम चीज़ है। देन वेयर वाज द 47th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी हेल्ड? पेरिस। इसमें कुछ अच्छा भी हुआ है, ठीक। पेरिस, फ्रांस, इम्पोर्टेंट। विच 3 अफ्रीकन साइट्स वर रिमूव फ्रॉम द डेंजर लिस्ट? मुझे नहीं लगता है पूछेंगे, बट स्टिल आसियाना रेन फॉरेस्ट मेडागास्कर, अबू मेना इजिप्ट, ओल्ड टाउन्स ऑफ गडामीज लिबिया। देख लो एक बार, बट स्टिल नॉट रिलेटेड टू इंडिया, so highly unlikely, ठीक। what status has France decided to grant to New Caledonia autonomous state? Important news, मुझे लग रहा है पूछ सकते हैं, पता नहीं क्यों, बट हाँ। how many individuals of African origins were included in the Forbes list of America's richest immigrants? 8। Okay, who is the richest African origin billionaire? Elon Musk, ठीक है। Where was Elon Musk born? Pretoria, South Africa. What is the share of immigrants among America's total billionaires? 14%. How many Maitri grants were announced by Australia to strengthen its ties with India? 34। मैत्री ग्रांट्स क्या? ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी ओंग ने अनाउंस किया है। मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कॉपरेशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, बिजनेस एंड कल्चर, ठीक है। दिस मेक सेंस। विच 5 कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये नेक्स्ट वाली जो पीडीएफ है ना, उसमें ये इसको डिटेल में कवर किया है, ठीक। तो GTABN, जी टैबन, या तो कैसे याद करते हैं, जी टैबन। 70th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में। जस्ट इसके बाद हुई थी, जैसे 2 से 9 है ना जुलाई, उसी बीच में 6 से 7 जुलाई में ब्रिक्स समिट हुई रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, 70th, ठीक। विच कंट्री वाज वेलकम एट द 10th इंडोनेशिया? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी पॉसिबली 10 इंडोनेशिया, ठीक। ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो, इंडोनेशिया को 10th मेंबर ब्रिक्स में इंक्लूड किया है। हु लॉन्च द 3x35 इनिशिएटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? अगेन इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस थी? 3x34 इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करना है कि टोबैको, एल्कोहल एंड शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस को कंट्रोल करना है, ठीक, या इनको टैक्स करना है ज़्यादा। इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक। विच सिटी वॉज अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द की टू द सिटी? ब्यूनस एरीज, ठीक। अर्जेंटीना भी विजिट किया था, तो वहाँ की टू द सिटी अवार्ड ही वॉज अवॉर्डेड।
हु बिकेम सूरीनेम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जेनिफर जर्लिंग सेमोर, ठीक, सूरीनेम जेनिफर जर्लिंग सेमोर। Trinidad and Tobago became the first country in which region to adopt OBI, UPI, Caribbean। देखो एक ये क्वेश्चन बनता है कि द कंट्रीज विच हैज अडॉप्टेड यूपीआई कौन कौन सी है, ठीक, इसको भी अलग से करेंगे। जैसे सिंगापुर है, मॉरिशियस है, मेरे हिसाब से भूटान भी है, नेपाल है शायद, तो ऑल दिस इनको भी देख लेंगे। फ्रांस है एक, ठीक। तो यूपीआई कौन कौन सी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, ये भी नेक्स्ट पीडीएफ में है, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक। विच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट, रशिया ने कर ली है, ठीक। अभी इंडिया ने अभी तक नहीं करी है, रशिया हैज डन इट। अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में विजिट करने वाले हैं, तो एंड देयर ही विल मेक अ डिमांड ऑफ अफगानिस्तान ऑफ तालिबानी गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, ठीक। एंड लेट्स सी हाउ इंडिया रिएक्ट्स टू इट। नेक्स्ट, विच कंट्री चेयर्ड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन, देखो भाई ये तो पाकिस्तान ने किया है, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड। दे आर अ हब ऑफ टेररिज्म एंड दे आर currently chairing the United Nations Security Council. It is not done on voting rights. It is a more kind of a rotatory mechanism. Before this, India was chairing it. Now Pakistan is, क्योंकि P5+15 का कॉन्सेप्ट होता है। P5 आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी एंड 15 आर ऑन अ रोटेटरी बेसिस। और ये मेरे हिसाब से रीजन वाइज होता है, 5-5-5 के रीजन्स में इसको कंफर्म करना है, ठीक। और उस बेसिस पे ये होता है, ये जैसे एशिया एशिया और एशिया या साउथ एशिया से 5 ऐसे कुछ आते हैं, ठीक। ठीक, whose joint session of parliament did primarily address in July, Trinidad and Tobago, ठीक है। What announcement did he make for persons of Indian origin their eligibility for OCI card, ठीक है। Which Indian civil honor did PM Modi receive, Trinidad, order of the Republic of Trinidad, ठीक। Again I repeat, this is again a one question which has to be understood in one manner। एक जगह पे होगा तो you will be able to prepare, तो ट्रिक बुक लगा के याद कर लोगे। ऐसे सेपरेट होगा तो यू विल फॉरगेट, ठीक। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट घाना, 30 साल बाद। आइए देखो यहाँ भी मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक, स्टार ऑफ घाना भी मिला है। विच पॉलिटिकल पार्टी एलन मस्क बिलोंग फाउंड, द अमेरिकन पार्टी की बनाने की बात कर रहा है, ठीक, क्योंकि एलन मस्क ने ट्रम्प के साथ थे, तो ट्रम्प रिपब्लिक्स में, बट देन देयर वाज सम क्लैश बिटवीन द टू। क्लैश मुझे लगता है कि इंटेंशनली किया गया है, दे कैन बी सम, बिकॉज एलन मस्क डोंट वांट टू बी ना, एक चेहरा नहीं बनना चाहते हैं जो अभी रेजिस्टेंस जो ट्रम्प जो डिसीजन ले रहा है, तो फॉर दैट रीजन ऑन द बैकग्राउंड आई थिंक सो एलन मस्क टुक अ स्टेप बैक एंड टू प्रिवेंट हिज इमेज। And he, in that meantime, he said that I will be forming the new party that which will be named the American Party. So he is against the Republicans and the Democrats at this moment. But somewhere I think so it is well planned. ठीक, after how many years did an Indian PM bilateral visit take place to Argentina? 57 years. This was unexpected. I was thinking because Argentina is an important country in the Latin, and if after 57 years, actually the problem is that Argentina is on a very great distance and we don't trade much, and that is the reason why we usually took that much of years. And then also our relations with Brazil is strong, but Brazil and Argentina's relations are not very strong, and this is where also this trilateral becomes a very complex issue. Next, whom did PM Modi meet in Argentina? So President Xavier Milei, ठीक। According to the Gini coefficient, what does India rank fourth? Very important news, ठीक, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी इनक्वालिटी के लिए। 25.5 है गिनी कोफिशिएंट। ईरान सस्पेंडेड कॉपरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन, IAEA, ये भी काफ़ी हॉट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। द पीएम ऑफ विच कंट्री वॉज सस्पेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, थाईलैंड। तो भाई ये होते हैं, भाई ये होते हैं कोर्ट्स की पावर कि दे आर इन अ पावर टू सस्पेंड द प्राइम मिनिस्टर्स। दिस इज व्हाट अ जुडिशरी शुड बी। The Indian judiciary is strong, it takes decision, but somewhere it has shown a very passive form। एक्टिविज्म करती है तो फिर इट बिकम्स मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक, कभी बाद में बात करेंगे। हु इज़ द सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर, ये भाई अगर थाईलैंड से अगर पाई तोंग करके कुछ कहीं भी सुनो ना तो वो थाईलैंड से ही होगा, ठीक। ठीक, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग होस्टेड, चेन्नई, ठीक है। On which cruise ship was the conference held? MV Empress, okay।
विच कंट्री लॉन्च द क्वाड एट सी शेप ऑब्जर्वर मिशन। ये तो यार ठीक है, क्वाड रिलेटेड है तो 4 ही कंट्रीज होंगी, ये तो है ही, पता ही हमें। ठीक। एंड इंडिया बैंड द इम्पोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश, जूट एंड अलाइड फाइबर्स। तो बांग्लादेश में जब रजीम चेंज हुआ, मोहम्मद यूनुस आया, तो मोहम्मद यूनुस ने एक एक्सपोर्ट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो इंडिया ने भी रिटेलिएट किया एंड देन जूट और अलाइड फाइबर्स पे इंडिया ने भी इम्पोर्ट पे बैन कर दिया। ठीक। विच पोर्ट वॉज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दिस बाय, नवा सेवा पोर्ट मुंबई। ये एक्सेप्शन है, इसको भी बैन नहीं किया, बाकी पोर्ट्स में लगा दिया बैन। ठीक। टू पब्लिश द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करती है। वेरी मच लाइकली, क्योंकि मेरे हिसाब से 2015 में थी शायद, तो थर्ड 15 साल की, 30 साल तक था, तो मुझे लगता है कि हाँ पूछा लग सकता है, 10 साल हो गए। ठीक। हाउ मैनी यूएन मेंबर्स हैव बीन रैंक्ड इन दिस रिपोर्ट, 167। इंडियाज रैंक इन एसडीजी अच्छी नहीं है, 99th, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री ड्रॉप, फिनलैंड। ठीक। फिन में ही फाइन फर्स्ट है ना, एफ, फिनलैंड में ही फर्स्ट है, याद रखना। ठीक। विच कंट्रीज वॉट डिड द यूएस इंटरवीन बाय लॉन्चिंग मिलिट्री अटैक्स, इसराइल एंड ईरान। ठीक। जहाँ बंकर बस्टर बॉम्ब डाले थे, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बंकर बॉम्ब्स का यूज़ किया था। ठीक। इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम ईरान एंड इसराइल, ऑपरेशन सिंधु। ठीक। ऑपरेशन सिंधु में इंडिया ने पीपल को इवैक्यूएट किया फ्रॉम ईरान एंड इसराइल, जो अभी वॉर चल रही थी। ठीक। सो नाउ वी आर ऑल्सो डन विद इंटरनेशनल न्यूज़ एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स दी इकॉनमी में इतना कुछ है नहीं, सैंड टैग इज ऑल्सो दिस, तो अभी हो जाएगा ऐसा कुछ। सो नाउ वी विल बी, ठीक है, अब इकॉनमी को पढ़ते हैं। ठीक। इकोनॉमी के करंट्स को, हु कंडक्टेड द एससीईएस सर्वे रिपोर्ट, ये कौन कंडक्ट करा, ये वाली पढ़ते हैं। ठीक। एनओसी करता है एचसीईएस को। ठीक। एंड एवरेज पर कैपिटा कैलोरी इनटेक इन रूरल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरेज पर कैपिटा कैलोरी इनटेक इन अर्बन इंडिया, देखो 2212 किलो कैलोरी, 2240 किलो कैलोरी रूरल में कम है, अर्बन में ज़्यादा है। ठीक। और व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, थर्ड। थर्ड क्यों हो सकती है, पहला यूएसए, सेकंड चाइना एंड देन इंडिया विल बी थर्ड। ठीक। एविएशन मार्केट में। ठीक। विच प्रोग्राम सेलिब्रेटेड इट्स 10th एनिवर्सरी ऑन 1 जुलाई 2025, डिजिटल इंडिया पे काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, एंड दिस एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक। which state secured the top position nationally in digital public procurement through the government e, देखो जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल को उत्तर प्रदेश ने, ई मार्केट में होता क्या है कि गवर्नमेंट कुछ एक जैसे फ्लिपकार्ट होता है ना, वैसे गवर्नमेंट का भी एक ई मार्केट प्लेस है, तो वैसे जेम है। ठीक। यहाँ कोई भी मतलब गवर्नमेंट का एसेट है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको बेचना हो, या गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट को कुछ लेना हो, तो वो जेम पोर्टल पे जाके वहाँ से परचेज कर सकता है। जैसे कंप्यूटर है, ठीक, और तो कोई कंप्यूटर वहाँ लिस्ट कर दिया, और या कोई कीबोर्ड लिस्ट कर दिया और वहाँ से किसी और डिपार्टमेंट ने परचेज कर लिया। ठीक। या किसी यूजर ने शायद परचेज कर लिया, तो जेम पोर्टल उत्तर प्रदेश का टॉप पोजीशन पे है। ठीक। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करेगी। ठीक। ये याद रखना है कि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जेंडर बजटिंग को भी अब करेगी। ठीक। वो ऑफकोर्स करती है, बट एक स्पेशल फोकस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास जाता है। ठीक। What is the title of the third edition of Niti Aayog's report? India's data imperative, the pivot towards quality. India's data imperative, Niti Aayog's report. ठीक है। According to the latest monetary policy, by how many basis point was the repo rate reduced? 50 basis point repo rate reduce कर दिया, और न्यू repo rate 5.5% है। ठीक। रेपो रेट रिड्यूस करने से क्या होता है, रेपो रेट रिड्यूस जब करते हैं तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली कम हो जाता है। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हमें ना लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अगर जब खर्च ज़्यादा करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो
जो गवर्नमेंट में करेंसी का फ्लो इंक्रीज होगा तो यूजली तो उससे क्या होगा, करेंसी और ग्रोथ इंक्रीज होती है, ठीक। और इन्फ्लेशन को भी बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक। तो 50 बेसिस पॉइंट इसलिए कम करा था। और इसकी के जब बेसिस पॉइंट कम किया तो जो एस डी एफ भी होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो वो 5.25 उससे कम होता है, तो एस डी एफ 5.25 हो गया। एम एस एफ 0.25 ज़्यादा होता है तो 5.75 होता है, ठीक। और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक। अरे सी आर आर क्या है, 4.4% है। सी आर आर खुद से पता होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक। तो हाँ, तो सॉरी कुछ काम आ गया था, ठीक। रिवाइज सी आर आर 4% है। सी आर आर बेसिकली क्या होता है, बैंक्स ना, बैंक क्या करती है कि 4% जितना भी उसके कुछ एन डी टी एल करके होता है, ठीक। उसको इतना छोड़ दो, एन डी टी एल का 4% अमाउंट बैंक आर बी आई के साथ डिपॉजिट कर देती है। और इस 4% पे, ठीक, बैंक को कुछ इन रिटर्न कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ होती है एस एल आर, उसमें जब बैंक आर बी आई को जमा करता है तब उसको इंटरेस्ट रेट खुद मिलता है, ठीक। बट इस पर नहीं मिलता है, ठीक। और सी आई आर की जो अपर लिमिट है वो 100% भी हो सकती है, ठीक। बट एस एल आर की अपर लिमिट 100% नहीं होती है, इतना इसको याद रखना, ठीक। और जब सी आर आर बढ़ाते हैं, रीज़न ऑफ सी आर आर इंक्रीज करने का क्या है, सी आर आर जब इंक्रीज करते हैं मतलब कि बैंक से आर बी आई ने पैसा चूस लिया, ठीक, अब्जॉर्ब कर लिया। तो उससे क्या होगा कि अब बैंक के पास मनी नहीं है या लिक्विडिटी नहीं है, तो वो जब वो लेंड नहीं कर पाता है तो मार्केट में क्या होता है कि पैसे कम हो जाते हैं, तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन जो होता है ना उसको कंट्रोल करा जा सकता है। तो सी आर आर, एस एल आर, ऑल दीज आर व्हाट आर दीज आर टूल्स बाय विच आर बी आई कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मार्केट, ठीक। हु अनाउंस द 5 year प्लान टू बूस्ट इंडिया अर्बन डेवलपमेंट, मसातो कांडा, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 5 year प्लान को 5 year प्लान टू इंडिया अर्बन डेवलपमेंट को बोला, मसाटो कांडा, ठीक। एशिया डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसातो कांडा ने इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए एक 5 year प्लान दिया, ठीक। इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, 10 बिलियन, ठीक। 10 बिलियन है, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए ही नहीं है, मेंस में अगर एज अ फैक्चुअल यूज कर सकते हो बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइंस पे आ जाते हैं, साइंस पे, ठीक है, देन वी मूव ऑन टू स्पोर्ट्स, ठीक। साइंस के लिए कलर चेंज करते हैं, ठीक, ये ग्रीन ट्राई करते हैं, ठीक। इंडियन एस्ट्रोनॉट जो बाहर गए, वेरी मतलब वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हैं। एंड देन शुभांशु शुक्ला कम्युनिकेट विद he used a ham radio to communicate with the students. Students from which state did he interact with, मेघालय और असम, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मेघालय और असम से इनने कम्युनिकेट किया, ठीक। विच कंट्री लॉन्च दी गोसैट जी डब्ल्यू सेटेलाइट, जापान, ठीक। जी गोसैट क्या, देखो नाम से पता चल रहा है, ग्लोबल ऑब्जॉर्विंग सेटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस, जी डब्ल्यू ग्रीन हाउस गैस एंड वाटर साइकिल, ठीक। जापान ने किया है, ठीक। कौन लॉन्च किया है, जापान ने, ठीक। विच कंपनी हैज़ बीन परमिटेड टू लॉन्च सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया, अनंत सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया, अनंत टेक्नोलॉजीज, अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ओके। सेटेलाइट पे इंटरनेट सर्विस तो कोई, ये तो स्टारलिंक का भी था, फिर उसके वन वेब भी है, एक और चीज़ था, फिर 3 मेरे हिसाब से ऑलरेडी पता था, ये अनंत टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से कुछ नया मैंने सुना है, बट ठीक है, इफ नो याद रखूंगा मैं, ठीक। विच इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड द भारत स्टडी, इंडियन आई एस सी बैंगलोर ने भारत स्टडी स्टार्ट किया, ठीक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भारत इन दिस स्टडी, बायोमार्कर फॉर हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन, ठीक। भारत स्टडी, आईएससी बैंगलोर ने स्टडी किया है हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजीज को करने के लिए, ठीक। देखो, if you look at this carefully, you will observe that the recent cases of heart attack has actually increased in India, and these heart attack cases are something which is taking place on a very lower age. पहले हार्ट अटैक को एज अपर एज को कंसिडर किया जाता है कि अपर एज डिजीज़ है, बट अब ये लोअर एज जो टीनेजर्स है उसमें भी ऑब्जर्व करा जा रहा है, तो इट इज़ बिकमिंग अ फिनोमेना, एंड फॉर दिस आई थिंक आई एस सी बैंगलोर इज डूइंग अ स्टडी ऑन भारत स्टडी। इनफैक्ट एक स्टडी में पाया भी गया था कि द जेनेटिक विच इज रिलेटेड टू हार्ट अटैक is actually is gets activated has activated in the teenagers, and because of that the vulnerability of the youth has actually increased, ठीक।
चलो बट ठीक है, वो इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस, बट याद रखना आईआईएससी बैंगलोर भारत स्टडी एजिंग और ये सब के लिए रिलेटेड है, ठीक। विच अटैक हेलीकॉप्टर डिड द इंडियन आर्मी रिसीव इन इट्स फर्स्ट बैच? अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक। अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है, ठीक, रिसीव इन द फर्स्ट बैच, ये मेरे हिसाब से यूएस से आया है अपाचे हेलीकॉप्टर, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक। ठीक। फिर विच इंडियन नेवी वारशिप रेस्क्यू 14 इंडियन क्रू मेंबर्स फ्रॉम बर्निंग ऑयल टैंकर द गल्फ ऑफ ओमान? आईएनएस तबार, इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, आईएनएस तबार। विच ऑयल टैंकर कॉट फायर? एमटी ई चैंग 6, एमटी ई चैंग 6, ठीक। Which Indonesian stealth frigate was handed over to Indian Navy? INS Udaygiri, INS Udaygiri again very important, ठीक। डिफेंस का न्यूज़ काफ़ी इस समय था, तो मे बी दिस ईयर ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं। उदयगिरी किस कौन सा है? उदयगिरी है आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ऐसे आईएनएस हिमगिरी है, आईएनएस हिमगिरी ये है आप हिमगिरी, ये है आपका कोलकाता का जो कोलकाता का जो गार्डन गार्डन करके जो एक लिमिटेड है ना शिप बिल्डिंग्स, तो वहाँ का है, ठीक। तो हिमगिरी कोलकाता गार्डन, उदयगिरी मझगांव, ठीक, याद रखना, मुंबई का है, ठीक। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू बी इंडक्टेड इन इंडियन नेवी? ठीक, आस्था पूनिया, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को इंडियन नेवी में फर्स्ट वुमेन पायलट अपॉइंट किया, ठीक। एंड शी हेल्स फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक, सच। एंड देखो मेरठ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मेरठ पहले ही पढ़ा था, वेटनरी आस्था पूनिया, ठीक है, सच प्राउड मूवमेंट फॉर उत्तर प्रदेश, ठीक। तो याद रखना पॉसिबल है। हु रिलीज दी ग्लोबल ड्रॉट हॉटस्पॉट 2020-24 रिपोर्ट? यूएनसीसीडी, ठीक है, यूएस पूछेंगे नहीं, बट ड्रॉट जब भी आए और ग्लोबल लेवल पे है तो यूएनसीसीडी एक अम्ब्रेला बॉडी है, ठीक, यूएनसीसीसी के साथ, यूएनसीबीडी के साथ, ठीक। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रखना। एनवायरमेंट न्यूज, साइंस की न्यूज़ चल रही है, ठीक। विच स्टेट विद्रू दी एडवाइजरी रेस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स? छत्तीसगढ़ ने एडवाइजरी रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज़ को विद्रॉ किया है, ठीक। विच टू इंस्टीट्यूशन जॉइंटली डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर मोर देन 1 किलोमीटर डिस्टेंस? ठीक, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली कहाँ कंस्ट्रक्ट कहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया था? आईआईटी दिल्ली कैंपस में। और 1 किलोमीटर की बात चल रही है कौन से? इंटरसिटी, बिटवीन विच सिटीज वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंटरसिटी क्वांटम लिंक स्टैब्लिश? विंध्याचल एंड प्रयागराज, विंध्याचल एंड प्रयागराज के बीच में ये कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया, ठीक। और क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन की बात कर रही है, इसमें सुपर पोजिशन कीवर्ड याद रखना, ठीक, कोहेरेंस याद रखना, एंटेंगलमेंट याद रखना, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको नेट पे सर्च कर लेना, देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। इतना याद रखना कि अगर एक क्वांटम पार्टिकल ये है, दूसरा क्वांटम पार्टिकल जैसे ये 1 है और ये दूसरा क्वांटम पार्टिकल है 2, तो अगर इसकी स्टेट चेंज करते हैं तो इसकी स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक। तो दिस इज व्हाट इज यूज्ड इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक। और मतलब ये कहते हैं कि दो क्वांटम पार्टिकल लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक, और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कुछ चीज़ ये शायद एक दूसरे को चेंज कर देते हैं और ये काफ़ी क्विक होता है, तो इसलिए इसमें। और क्वांटम में याद रखना क्लासिकल फिजिक्स की जो थ्योरीज होती हैं वो अप्लीकेबल नहीं होती, क्वांटम अलग मैकेनिक्स होते हैं, ठीक। ओके नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट सिमलेस एंड फर्स्ट फुली इंडिजिनस 5G ब्रॉडबैंड सर्विस? बीएसएनएल, ओके, ये तो भाई कोई नया है, बीएसएनएल ने कुछ कमाल कर दिया है। नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन गगनॉट टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ठीक, शुभ्रान गगननॉट, गगननॉट, ये तो पढ़ा ही था, शुभांशु शुक्ला के हैं, लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक, सीएमएस से हैं, सीएमएस के एलुमनाई हैं। अंडर विच मिशन डिड ही ट्रेवल? एक्सॉम 4 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, पायलट था, और रॉकेट यूज़ करा था स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, क्रू ड्रैगन ड्रैगन कैप्सूल के अंदर बैठे थे और कई बार डिले भी किया गया। एंड इनफैक्ट आईएसआरओ ने भी एक चीज़ डिटेक्ट करी थी बिकॉज ऑफ सम केमिकल और देयर वाज अ लीकेज, तो इसलिए काफ़ी लीक्स हो रहे थे, इसलिए मतलब इट गॉट पोस्टपोन्ड एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, बट देन इट फाइनली गॉट लॉन्च्ड एंड दिस होल प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल। और शुभांशु शुक्ला को आई थिंक सो ही विल बी द पर्सन हु विल बी लीडिंग द इंडियन गगनयान मिशन, एंड इसलिए उनको भेजा गया था सो दैट ही गेट्स दैट एक्सपोजर टू द आउटर एनवायरनमेंट
कि कैसे चीज़ें ऑपरेट करती हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस विल बी यूजफुल व्हेन ही विल बी गोइंग फर्दर। ठीक। सेकंड इंडियन थे राकेश शर्मा थे, बहुत पुरानी बात है, ये 1984 की, जब उसके बाद शिवांशु शुक्ला गए। ठीक। और ये गए थे सोयूज T11 में अंदर। विच इंडियन वुमेन हैव बीन सेलेक्टेड एज अ कैंडिडेट फॉर स्पेस मिशन? ठीक, जानवी दंगेटी। और ये टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज यूएसए के अंदर सेलेक्ट किया ईयर 2029 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता भी पूछेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी आगे की न्यूज़ है, एंड देयर इज हाई चांस दैट, देखो ऐसा होता है कि परमानेंट नहीं होता। ठीक। तो द पर्सन कैन चेंज। तो व्हाई टेक रिस्क एंड आस्क क्वेश्चन, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शिवांशु शुक्ला इज प्रेजेंट, देन व्हाई आस्क क्वेश्चन ऑन जानवी रंगेती। ठीक। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछेंगे, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक। विच इंजेक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV? लीना कापाविर इंजेक्शन, लीना कापाविर इंजेक्शन, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, लीना कापाविर इंजेक्शन। HIV के लिए लीना कापाविर इंजेक्शन को अप्रूव कर दिया गया है। हाँ, ये FDA USA में अप्रूव किया है। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ डिवाइस टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन फॉर सोलर एनर्जी? ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम सोलर एनर्जी, सेंटर फॉर नैनो एंड सब मैटर साइंसेज, बैंगलोर। इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली बिलीव दैट ग्रीन हाइड्रोजन हैज अ गुड फ्यूचर इन इंडिया। हाइड्रोजन एक रिस्क होती है कि इट इज़ वेरी कंबस्टिबल, तो अगर वो कंबशन रिलेटेड इशू ना हो तो हाइड्रोजन का एक एनर्जी सोर्स अच्छा बनता है। हाउएवर हाइड्रोजन बनाने में भी इलेक्ट्रोलिसिस चाहिए, एंड इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोर्सेज होते हैं, तो जब हम रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट कराते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कराते हैं, तब उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अगर यही एनर्जी अगर कोल से आती है तो ब्राउन हो जाता है हाइड्रोजन, या ब्लैक हाइड्रोजन हो जाता है। तो इट इज दिस अल्टीमेटली इट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, एंड जब कहते हैं ना एनर्जी को हम लोग ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बस वही चीज़ है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी, इन सबका यूज करके हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल बी हार्नेसिंग। ठीक। नेक्स्ट, फॉर 24 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल लीव्स वर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? असम। ठीक है, नॉट नहीं पूछेंगे। माकूम कोलफील्ड एरिया में पाया गया। ठीक। माकूम माकूम कोलफील्ड एरिया में पाया गया। ठीक। विच इंस्टीट्यूट लेड दिस रिसर्च? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ। ओके, ये तो मैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ में डिस्कवर किया है 24 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल लीव्स इन असम इन माकूम कोलफील्ड एरिया। ठीक। बी एम ए याद रखना। ठीक। और बीमल याद कर लो यार, विमल होता है ना, बीमल याद कर लो। ठीक। विच टू वेटलैंड्स और राजस्थान वर इंक्लूडेड? ठीक, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। किचन किचन और मीनार उदयपुर में, किचन पलौड़ी में। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फास्ट पेट्रोल? मेरा आप क्वेश्चन बताइए कितने रामसर साइट हैं, मुझे भी देखना है एक बार। बट कितने रामसर साइट हैं? 81 है, 91 है, या पता नहीं कितने, एक बार आप चेक कर लेना और राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पेट्रोल वेसल इंडक्टेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड? अदम्य। फर्स्ट फास्ट फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड में अदम्य। ओके, कुछ नया है। ठीक। वे वॉज द संगर डिफेंस मिनिस्टर? क्योंगदो चाइना में हुई थी। और डिफेंस राजनाथ होल बायलेटरल करा था। ठीक है, ओके। वे नाटो समिट हेल्ड हेग नीदरलैंड्स में समिट हुई थी नाटो की। इंडियन वॉरशिप विजिटेड पोर्ट ल्यूज मॉरिशियस आइनस तेग। बहुत अब इतने आइनस हैं, याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक, बट ठीक है, एक आइनस तेग पोर्ट लुइस मॉरिशियस। ठीक। वेयर वॉज द इंडियन नेवीज न्यू स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल कमीशन? ये इंपॉर्टेंट है, कलिंगाग्राड रशिया ने तमाल दिया है। ठीक। दिस इज इम्पोर्टेंट। हु सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल यूएवी रुद्रास्त्र? इंडियन आर्मी ने। आईएनएस यूएवी अगर पूछा ये रुद्रास्त्र क्या है, तो इट इज अ यूएवी, ये याद रखना बस मुझे। कहाँ कंटेक्ट का था? पोखरान। पोखरान राजस्थान में टेस्ट किया गया। हु डेवलप्ड दी रुद्राज ड्रोन? सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। ये नाम याद रखना। चेक करना है क्या ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं मार्केट में। अगर लिस्टेड है तो प्रोबेबली इन फ्यूचर इसके स्टॉक अच्छे आगे जाएंगे। ठीक। ठीक। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो एक मतलब इट इज़ वेरी मच नोन कि एक वॉर अभी भी आगे, एक वॉर अभी अच्छी होनी है। ठीक, एक वॉर अभी अच्छी खासी पाकिस्तान के साथ इंडिया की होगी।
एंड एट दैट मोमेंट यू सी दैट द डिफेंस जो भी कंपनीज है ना उनके स्टॉक्स अच्छे हाई होंगे. तो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट देन probably these sectors, these defense sectors, these defense startups are somewhere which in which you can put in money. तो probably मेरे हिसाब से next 5-6 years में कुछ धमाल होगा. And after that they will, you will see a big jump. ठीक ठीक. Next, what type of drone is it? Hybrid vertical take off and landing drone, VTOL drone है. ठीक और ठीक है. Okay. Where was the 70th edition of the nomadic elephant exercise? उलान बतर मंगोलिया. एलिफेंट उलान बतर एरिया काफ़ी. नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज उलान बतर मंगोलिया. ये देखो एक ये क्वेश्चन बनता ही है. सी एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस का एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है. सेपरेटली पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर. कंसोलिडेट ऑल द एक्सरसाइजेस इन वन पार्ट, वन पीडीएफ एंड देन स्टडी फ्रॉम देयर. ठीक. नेक्स्ट विच इज ये उलान बतर मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया मंगोलिया. ठीक. फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड यूएस एयर फोर्सेज टाइगर क्लॉ. ओके. वेरियस रीजन इन नॉर्थ इंडिया नहीं पूछेंगे, बस याद करना टाइगर क्लॉ इंडियन यूएस एयरफोर्स. फैल्कम 2000 एल एक्सेस बिजनेस जेट असेंबली लाइन इंडिया किसके साथ बना रहे हैं हम? फ्रांस के साथ. फ्रांस इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड ऑफ इंडिया. यूएस के साथ काफ़ी इशू रहते हैं विद फ्रेंडशिप क्योंकि मल्टीपल एंगल्स इन्वॉल्व हैं. रशिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है. But then France is something. France has an independent foreign policy and it is not under US influence to a great extent. Therefore हमारे इंडिया और फ्रांस के रिलेशन आई थिंक सो इन द फ्यूचर विल बी गुड. अनलेस रशिया का एंगल ज़्यादा नहीं आता तब तक सही रहेगा. वेयर विल बी द फैल्कन 2011 बिजनेस जेट बी मैन्युफैक्चर इन इंडिया? नागपुर महाराष्ट्र में. इंपॉर्टेंट. डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस इंडिया एरोस्पेस लिमिटेड. ठीक. ये भी इम्पोर्टेंट है. हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी टू बी अपॉइंटेड एज द एड ए कैंप टू द प्रेसिडेंट? यशस्वी सोलंकी. यशस्वी सोलंकी. ठीक. याद रखना. एक तो डिफेंस वाला न्यूज़ हो गया. नेक्स्ट स्पोर्ट्स आता है. तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पढ़ लिया जाए क्या? ओके पढ़ लेते हैं स्पोर्ट्स एक बार पढ़ ही लेते हैं. ठीक है. वेयर वॉज दी concave गोल्ड कप हेल्ड? यूएसए एंड कनाडा कॉन्फेडरेशन ऑफ द. नहीं ना 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 नहीं पूछेंगे. मैक्सो नहीं, ये नहीं पूछेंगे, हटा दो. वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट हेल्ड? बेंगलुरु. ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एडिशन हुआ नीरज चोपड़ा 86.84. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक. नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 हेल्ड. ठीक. ओके. नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 हेल्ड बेंगलुरु. नीरज चोपड़ा ही ने जीत लिया. ठीक. ठीक. हु वाज द एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? बीजिंग. पैरा. ठीक. बीजिंग चाइना. विच कंट्री सिक्योर द टॉप 3 पोजीशन इन मेडल टैली? चाइना ने किया. ठीक. ये इम्पोर्टेंट. आर्चरी और पैरा में चाइना है, इंडिया है, सिंगापुर. ठीक. ये यही चल रहा है. ठीक. चाइना इंडिया का भी, इंडिया चाइना. ठीक. आर्चरी में इंडिया इज अ गुड गुड परफॉर्मर ऑलवेज. हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया पैरा आर्चर विन? 9 मेडल्स जिसमें 3 गोल्ड है. ठीक. कैसे याद करोगे? पैरा याद करना है आपको, नेशनल गेम्स हैं, कितना सारा कुछ है. हाउ मेनी मेडल्स इंडिया बॉक्सर्स विन एट दी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कजाकिस्तान? 11 मेडल्स. तो देखो कितना आगे. टू वन गोल्ड फॉर इंडिया? साक्षी. ठीक. जैस्मिन. याद रखना साक्षी, जैस्मिन, लंबोरिया एंड नुपुर किससे बिलोंग करते हैं? ये गोल्ड ये आपका दे बिलोंग टू अलग अलग कैटेगरीज में है ना. हाँ बॉक्सिंग में अलग अलग कैटेगरीज में. ठीक है. बॉक्सिंग में बिलोंग करते हैं. ठीक. साक्षी, जैस्मिन, लंबोरिया एंड नुपुर दे ऑल कम फ्रॉम बॉक्सिंग. ठीक. Who has been appointed Chief Executive Officer of the International Cricket Council? संजोग गुप्ता. Which sports policy have approved? देखो ये important है. This is important. This is important. नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 है ये और ये रिप्लेस करी 2001 में पॉलिसी को थी. ये इंपॉर्टेंट याद रखना. 2001 से 2025 24 साल बाद आई है. ठीक. और हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? क्रिस्टी कोवेंट्री. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है. ठीक. विच टीम वॉन द वुमेन्स टाइटल इन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप? तमिलनाडु. विच टीम वॉन द वुमेन्स टाइटल? उड़ीसा. मेंस टाइटल हॉकी इंडिया मास्टर्स कप तमिलनाडु. विच टीम वॉन द वुमेन्स टाइटल? उड़ीसा. रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी ललित उपाध्याय हु इज फ्रॉम वाराणसी.
आपको अगर पहले अंडरस्टैंडिंग है तो आप यू कैन, तब तो आप पढ़ सकते हो। अगर इफ़ यू आर न्यू देन आपको नाम याद करने में बहुत कंफ्यूजन होगी थी, मुझे खुद हुई है, बट ठीक है। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर पास अवे ड्यू टू हार्ट अटैक इन लंदन? दिलीप दोषी। विच टीम्स क्वालिफाइड फॉर द फाइनल द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। लॉर्ड्स में कंडक्ट किया था, चैंपियन साउथ अफ्रीका थे। प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्करम। इसका मैच के बाद देयर वाज अ पॉपुलर मतलब एक कट शॉट बनाया था, तो इट वाज काफ़ी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक, काफ़ी न्यूज़ में था। तो दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक बार इम्पोर्टेंट अच्छे से देख लेना, ठीक। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस पेरिस में हुआ, एंड कार्लोस अल्कराज इज द विनर, ठीक। कार्लोस अल्कराज डिफीटेड जैनिक सिनर। वुमेन सिंगल टाइटल कोको गॉफ, ठीक। ये पूरा एक है। Who won the bronze medal women world event Asian artistic gymnast? Paranati Nayak, ठीक है। women world event Asian artistic gymnastic champion। many women super winner, ठीक है। 4 medal shooting में win करे। अगेन सब एक चीज, स्पोर्ट्स देख लेना। आई थिंक सो दिस ये इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स पॉलिसी गवर्नेंस रिलेटेड है, तो शायद पूछ सकते हैं। और ठीक है, मिसलेनियस पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। आई थिंक सो मिसलेनियस से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। So let's begin. What is which Indian student was included in the executive committee of the Commonwealth Youth Peace Ambassador Network? Sukanya Sonowal, IIT Guwahati. Sukanya Sonowal, IIT Guwahati. SSG, Commonwealth Youth Peace Ambassador Network. Okay. Sukanya Sonowal, IIT Guwahati. Co-founder of which national initiative? STEM Vibes के co-founder है, ठीक। Who was appointed the new executive director of RBI? Kesavan Ramchandran. Kesavan Ramchandran is the new executive director of RBI, ठीक है। Who has been appointed as the co-chairperson of the women's wing of BRICS Chamber of Commerce and Industry? Priyanka Kakar. Who has been appointed as the co-chairperson of the women's wing of the BRICS Chamber of Commerce and Industry? Priyanka Kakar. हाँ हाँ, ओके। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रियंका काकर पूछेंगे तो नहीं, ठीक। हाँ ठीक है। हु हैज बीन ड्यूरेशन ऑफ प्रियंका काकर जूनियर ब्रिक्स सीसीआई नहीं पूछेंगे। हु रिसीव द तमिल विकी सूरन अवार्ड? एपिग्राफी नार्गी, ये नहीं पूछेंगे। तमिल विकी सूरन अवार्ड वी वेड़ाचलन एपिग्राफी इन आर्कोलॉजी। तमिलनाडु में आर्कोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ तो है काफ़ी, इन न्यूज़ तो पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 5 जुलाई, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में 5 जुलाई कोऑपरेटिव थीम थी, ठीक। ऑथर ऑफ द बुक बैड कंपनी प्राइवेट इक्विटी एंड द डेथ ऑफ द अमेरिकन ड्रीम मेगन ग्रीनवेल। बैड कंपनी की राइट ऑथर कौन है? मेगन ग्रीनवेल, ठीक। विच इंडियन एक्टर वॉज अनाउंस टू बी ऑनर्ड विद द स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉकअप? दीपिका पादुकोण, ठीक। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिमाग में तुरंत बैठ जाती है। Who was honored with the Mental Health Award 2020? Saima Wazed. Important. Who which WHO recently Saima will serve as regional director Southeast Asia, ठीक है। Who is the author of the book Dial 100 Tough Cases? कुलप्रीत यादव, कुलप्रीत यादव, ठीक है। Where was the Bharat Organics मेला? न्यू दिल्ली। Who organized the Bharat Organics मेला? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। एक न्यू दिल्ली में भारत ऑर्गेनिक्स मेला हुआ और ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया, ठीक। पूछ सकते हैं। विच मणिपुर क्लासिकल डांसर पास अवे एट द एज ऑफ 85? ये मेरे हिसाब से क्लासिकल न्यूज़ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये पूछ सकते हैं, थी एम सूर्यमुखी देवी जी, ठीक। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक रेवोल्यूशन इन बैंकिंग? डॉक्टर निर्मल बंसल एंड डॉक्टर सुनील गुप्ता। बुक्स 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 पे है, कंसोलिडेटेड होगा तो अच्छी बात है, बट ठीक है, एक बार तुरंत देख ही लेते हैं, ठीक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ मेंटर ऑफ द इंडियन एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स? नंदन नीलेकनी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी भी है, तो इंडिया एनर्जी स्टैक टास्क फोर्स नंदन नीलेकनी। जीएसटी डे 1 जुलाई, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई, ठीक। ये जीएसटी डे इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्दर्न रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ सिविल एविएशन कहाँ हेल्ड हुआ? देहरादून में, ठीक।
देहरादून में हुआ है, ठीक है, गुड। उद्यमी भारत एमएसएमई डे 27 जून में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई पे काफ़ी फोकस रहता है गवर्नमेंट का, पूछते हैं कि नहीं पता नहीं, बट उद्यमी भारत एमएसएमई इंपॉर्टेंट। ऑन विच रोड वॉज एआई बेस्ड इन एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम implement AI based advanced traffic management system ATMS implemented Dwarka Expressway, important, याद कर लेना। Which company is implementing the ATMS project? Indian Highways Management Company Limited, Indian Highways Management Company Limited ATMS project Dwarka Expressway, ठीक। How many Indian students secured a place in QS World Universities Ranking 2025? 54, 54 institutions QS Universities Ranking। टॉप इंडिया से 123 आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, ठीक, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क गैस्ट्रोनॉमिक कैटेगरी में लखनऊ खाने के लिए फेमस है, तो लखनऊ। हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडिया G20 शेरपा? अमिताभ कांत। G20 में जो शेरपा थे अमिताभ कांत, ठीक। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीस्टैक? न्यू दिल्ली। कहीं भी कॉन्फ्रेंस है रिस्क लेना हो, न्यू दिल्ली मार देना। एग्रीस्टैक इज पार्ट ऑफ विच मिशन? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का पार्ट है, ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एलब्रस? तेगबीर सिंह 6 years old. What? तेगबीर सिंह 6 years old. He climbed Mount Elbrus 6 साल में। Belongs to which state? पंजाब। Where is Mount Elbrus? रशिया, यूरोप में बात है। Name of शिखर धवन's autobiography? The One, important, ठीक। When is National Statistics? 29 June। Theme 2025 years of National Sample Survey, ठीक है। पराग जैन हैव बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? रॉ के सेक्रेटरी हैं भाई पराग जैन, ठीक है, ठीक है, ओके। पता होना चाहिए यार, मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी पे ज़्यादा फोकस नहीं होते, बट एक्चुअली में ही ये होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, यही होते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज द इंटरनेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर हैव बीन अनाउंस टू बी एस्टैब्लिश? पूसा, समस्तीपुर में इंटरनेशनल शुगर केन रिसर्च, इंपॉर्टेंट है, ये तो एक सेपरेट क्वेश्चन ही बनता है, ठीक। विच बुक वॉज रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट धनकर जगदीप धनकर? अम्बेडकर के संदेश, ठीक है। हु इज ऑथर ऑफ द अम्बेडकर? डी एस वीरैया, डी एच वीरई। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदि कर्म योगी प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? जोई जियागी, ठीक। न्यू बांग्लादेश डे कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर हुज लीडरशिप? ठीक है यार, ये तो मोहम्मद यूनिस पता ही है, ठीक, ठीक, ये इंपॉर्टेंट। जो जिंजिया मुझे याद लग रहा है इंपॉर्टेंट है। आदि कर्म योगी मेचो ट्राइबल अफेयर भी आइडिया है सबको ऑलमोस्ट। ऑन विच डेट हैज द न्यू बांग्लादेशी डे बीन अनाउंस? 8 अगस्त, न्यू बांग्लादेशी डे, ओके। हिस्ट्री रीराइट करने का एक तरीका होता है ये, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, ये अपने आप वापस सब चेंज हो जाएगा, ठीक। विच इंस्टीट्यूशन वाज अवॉर्डेड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? आईपीपीबी। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो पोस्ट ऑफिस जो मतलब एक पोस्ट ऑफिस का जो एक अच्छा नेटवर्किंग है ना, उसको एक्सपैंड कर दिया गया और उसको एक न्यू रोल दे दिया इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट बैंक, एंड दिस इज वेयर द नेटवर्क ऑफ इंडियन पोस्ट विल बी यूजफुल एंड पुट इनटू अ गुड एफिशिएंट यूज, ठीक। तो इसे कहते हैं एक गवर्नेंस स्टेप, ठीक। डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक। विच डे हैज द कंट्री डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे? ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस 25 जून इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। नेशनल जेंसी 1975, ऑथर ऑफ द बुक 1945 रेकनिंग वॉर एम्पायर एंड स्ट्रगल फॉर न्यू वर्ल्ड? फिल क्रेग, आई डोंट थिंक सो, पूछ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेट अ बायोग्राफी द स्टोरी ऑफ टेस्ट क्रिकेट 1872 टुडे? टिम विगमोर, ओके। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून फेमस है, पता ही होना चाहिए। थीम इस साल की योगा फॉर्म वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। वन रिलेटेड काफ़ी कुछ न्यूज़ में ऑप्शन दिए तो टिक कर दूंगा। हु अनाउंस द विनर्स ऑफ द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार? साहित्य अकेडमी ऑफकोर्स करेगी। हु वॉज इलेक्टेड फॉर द युवा पुरस्कार इन मैथिली लैंग्वेज? नेहर झा मनी, मैथिली मनी, मैथिली मनी। बनारस पोट्री कलेक्शन बनारस एम, बनारस एम, ठीक। इलेक्टेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज अद्वैत कोटरी, बॉय अद्वैत सिद्धार्थ के लिए अद्वैत कोतारी, अद्वैत कोतारी। हिंदी लैंग्वेज में पार्वती तिरकिया पोएट्री, फिर उगना। उर्दू लैंग्वेज पे नेहा रुबाब, ठीक। संस्कृति में धीरज कुमार पांडे।
हिंदी बाल साहित्य में सुशील शुक्ला विनर, ये याद देख लेना आप लोग। ठीक, विच एयरलाइन वाज रैंक थर्ड अमंग द वर्ल्ड्स लो कॉस्ट कैरियर्स इन द स्काई? इंडिगो। इंडिगो है ये, मतलब वर्ल्ड लो कॉस्ट थर्ड, रैंक थर्ड अमंग द, थर्ड याद रखना। अकॉर्डिंग टू विच वाज रैंक द वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन? एयर एशिया, मलेशिया का बस। वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया मलेशिया है, और थर्ड नंबर पे इंडिगो एयरलाइंस है। ठीक, तो इसी के साथ पॉइंट्स टू रिमेंबर ख़त्म होते हैं। एंड उसके बाद नेशनल नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के थोड़े बिग बिग कंटेक्स्ट रहेंगे। एंड तो इसको हम लोग सेपरेट वीडियोस में कवर करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर देम। एंड ठीक है, आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। एंड आप इसको देखिए, एक दो बार वीडियो देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, इट इज़ वेरी हेवीली लोडेड और मल्टीपल पीडीएफ्स पढ़नी है, but this is what the reality is. You have to, if you have to get a rank, if you have to get selected, you have to do it. You don't say that no I cannot, you have to do it. That's the main thing. So ठीक है, okay, thank you everyone. We will meet in the next video. Okay.